Good morning, students. Today, what we are going to do is chapter number 3, that is census and sample method. In chapter number 2, we have already discussed that there are two types of data. One is primary data and the other one is secondary data. And in primary data, we collect the data ourselves by going to the respondent one by one, and there are various other methods by which we can collect the primary data. And in case of secondary data, we get already existing data from some agency. The agency may be government company, it may be some commissions formed by the government, it may be some private organization also. We can get the information from magazines, journals, etc. So these are the two sources of data that we have already discussed in our previous class. Now what we are going to learn is how can we collect primary data. If you have to collect primary data, then how can you collect it? So before understanding the methods of collecting the data, we have to understand a concept called universe. Universe or population. What is the meaning of the term universe or population? So universe refers to aggregate of items to be studied for investigation. इसका मीनिंग ये है कि अगर आपने 100 स्टूडेंट्स पे स्टडी करनी है, अगर आपने 100 स्टूडेंट्स पे स्टडी करनी है तो वो 100 स्टूडेंट्स आपके लिए आपके यूनिवर्स बनेंगे. जितने भी चीज़ों पर आप स्टडी कर रहे हो, जितने टोटल चीज़ें हैं मतलब जिन पर आप स्टडी करना चाहते हो, तो वो आपका यूनिवर्स बनेगा. यूनिवर्स का मीनिंग यहाँ पे ये नहीं है कि जहाँ प्लैनेट्स होते हैं वो साइंस टर्म वाला यूनिवर्स नहीं लेना. यहाँ पे यूनिवर्स का मीनिंग है नंबर ऑफ आइटम्स टू बी स्टडीड इन एन इन्वेस्टिगेशन. जितने आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उसमें जितने सारे आइटम्स हैं वो सारी आपकी यूनिवर्स हैं, वो इन टोटल आपका यूनिवर्स बन रहा है. जैसे अगर आपने शुगर मिल्स पे स्टडी करनी है तो आपने 10 आइटम्स पे 10 शुगर मिल्स पे आप स्टडी कर रहे हो, तो वो 10 शुगर मिल्स आपका क्या बनेगी, वो आपका यूनिवर्स बनेगी. ठीक है. सो यूनिवर्स और पॉपुलेशन की डेफिनेशन याद रखनी है. यूनिवर्स रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ आइटम्स टू बी स्टडीड फॉर इन्वेस्टिगेशन. यानी कि जितनी भी आइटम्स एक इन्वेस्टिगेशन में स्टडी की जा रही हैं उन सब के टोटल को यूनिवर्स बोला जाता है. जैसे कि अगर कभी वो होता है, मान लीजिए सेंसस मतलब जो होती है ना, कैलकुलेशन होती है, पॉपुलेशन कैलकुलेशन होती है जब, तो वो पूरे इंडिया की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो पूरा इंडिया उनके लिए क्या बनेगा, एक यूनिवर्स बनेगा. ठीक है. अगर आप पंजाब के एरिया को स्टडी करना चाहते हो, उनकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी देखना चाहते हो कैसी है, सो ये पंजाब का पूरा एरिया आपके लिए क्या बन जाएगा, यूनिवर्स बन जाएगा. जिस चीज़ की आप स्टडी कर रहे हो वहाँ पे कितनी आइटम्स आती हैं, इन टोटल दे आर नोन एज यूनिवर्स. नेक्स्ट है, अब जो डाटा कलेक्शन है उसके दो मेथड्स होते हैं कलेक्ट करने के. डाटा को कलेक्ट करने के दो मेथड हैं. द वन इज सेंसस मेथड एंड द अदर वन इज सैंपल मेथड. सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज सेंसस मेथड. It is a method in which data are collected covering every item of universe. मतलब जब आपने कोई डाटा इकट्ठा करना है, आपने डाटा कलेक्ट करना है किसी से जाके, और आपके यूनिवर्स में जितने भी आइटम्स हैं, मान लीजिए आपने पूरे इंडिया में से डाटा लेना था, तो आप एक एक जगह पे जाके सभी जगह से डाटा इकट्ठा कर रहे हो, किसी को छोड़ नहीं रहे हो, सबसे डाटा इकट्ठा कर रहे हो. देन दिस मेथड इज़ नोन एज सेंसस मेथड. ठीक है. और मतलब मान लो आपने एक क्लास से डाटा लेना था, एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, आपने उनका डाटा इकट्ठा करना है, तो आप एक एक स्टूडेंट के पास जाकर उससे डाटा इकट्ठा कर रहे हो. इट इज़ द मेथड इन विच डाटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स. मतलब जब आप एक एक आइटम से जाकर जो भी आपके यूनिवर्स में चीज़ें हैं जिसकी आप स्टडी कर रहे हो,
सबसे जाके डाटा इकट्ठा करके आते हो, देन दिस मेथड इज नोन एज सेंसस मेथड। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टिगेशन ऑफ कलर कंपोजिशन ऑफ मारुति अकॉर्डिंग टू द सेंसस मेथड। अगर आपने मारुति कार के कलर कॉम्बिनेशंस वाली सभी कार्स की इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो अगर आप सेंसस मेथड के अकॉर्डिंग चलो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट ईच एंड एवरी मारुति कार सोल्ड इन द इंडिया। अगर सेंसस मेथड के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें एक एक कार की स्टडी करनी पड़ेगी। अगर मारुति अपनी कार्स पे स्टडी कर रही है, आप मारुति कार्स की स्टडी कर रहे हो, तो अगर आप सेंसस मेथड के अकॉर्डिंग चलोगे, देन जितनी भी कार्स मारुति की सोल्ड होती हैं इंडिया में, उन सभी की स्टडी करनी पड़ेगी। एक एक कार की स्टडी करनी पड़ेगी, उसको बोला जाएगा सेंसस मेथड। Census method is a method in which data are collected covering every item of the universe। मतलब आपने एक एक चीज को स्टडी करना। अब देखिए ये मेथड कब सूटेबल होता है, मतलब हमें ये मेथड कब अप्लाई करना चाहिए। ये मेथड तब सूटेबल है, पहली कंडीशन, when there is small size of population। जब आप जो स्टडी कर रहे हो वो इतना बड़ा नहीं है, आप इजीली उसको स्टडी कर सकते हो। मतलब मान लो अगर आपने 50 स्टूडेंट्स की स्टडी करनी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है। आपने 100 स्टूडेंट्स की स्टडी करनी है, वो भी हो सकता है। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि आपने 1 लाख स्टूडेंट्स की स्टडी करनी है, देन इट विल बी डिफ़िकल्ट। जब हमारी पॉपुलेशन का साइज़ कम हो, जब हमारा यूनिवर्स छोटा हो, जब हमने स्टडी किसी ऐसी चीज़ की करनी है जो थोड़ी है, तब तो ये मेथड सूटेबल है। तब आप एक एक चीज, एक एक आइटम से जाकर डाटा इकट्ठा कर सकते हो। द सेकेंड इज व्हेन देयर इज वाइडली डाइवर्स आइटम्स इन द पॉपुलेशन। अब इसका मीनिंग ध्यान से समझना।